Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic cell wall and its role, which is a very important long question. Cell wall के occurrence की सबसे पहले बात करते हैं तो cell wall is the outermost layer present in plant cell, prokaryotes and fungi, but absent in animal cell. क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि animal cell में जो outermost boundary होती है that is plasma membrane और cell membrane. It is present in both eukaryotic cell, लेकिन eukaryotic cell में ये सिर्फ plants और fungi में होती है, animal cell में नहीं होती, and prokaryotic cell जिसमें bacterial cell में ये present होती है. Origin की अगर हम बात करें, it is created by the protoplasm of the cell, और protoplasm जो है वो हमारे पास क्या है, living matter of the cell है. Cytoplasm plus nucleus, इसको collectively हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट सेल वॉल की डिफरेंट कंपोजिशन है. द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड बाय सेलुलोज, फंजाई सेल वॉल इज मेड बाय काइटिन एंड बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन. तो ये तीनों हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, और बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट जो सेल वॉल होता है वो जिस केमिकल का बना होता है डेट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन. पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमिला. सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इट इज़ अ ट्रू सेल वॉल develop in newly growing cells. After the cell division, it is present inner to middle lamella. It is thin, slightly flexible and outermost layer. जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट लेयर फॉर्म होती है वो फर्स्ट लेयर हमारे पास कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल, और ये हमारे पास जो है वो थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है. देन इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज. सेलुलोज का मालिक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन अ क्रिस क्रॉस मैनर, क्योंकि ये सेलुलोज का मालिक्यूल अरेंजमेंट इस तरह से बनाता है कि वो हमें क्रॉस मैनर में नज़र आता है. देन द सेकेंड लेयर इज सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्राइमरी सेल वॉल को हमने स्टडी किया कि वो क्या है, थिन और फ्लेक्सिबल है. उसके ऑपोजिट जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमारे पास रिजिड है, और इसकी रिजिडिटी की बेस पे ये क्या करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. Then it is thick in nature. The secondary cell wall is dead in nature and provides support to the plant. केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका, साल्ट, वैक्सीज, क्यूटिन एंड लिग्निन. देन द थर्ड लेयर इज मिडल लैमिला. मिडल लैमिला की अगर हम बात करें तो ये नेम से इंडिकेट कर रहे हैं इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल विच होल्ड द सेल टुगेदर. दो सेल्स जो आपस में टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो मिडल लैमिला की वजह से होते हैं. अब स्टूडेंट अगर हम ये डायग्राम देखें तो हमारे पास एक प्लांट सेल, उस प्लांट सेल में सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, देन सेल वॉल. फिर सेल वॉल को हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं जो हमने स्टडी किया है. सबसे पहली लेयर जो हमें नज़र आएगी वो होगी प्राइमरी सेल वॉल, देन द सेकेंड इज सेकेंडरी सेल वॉल, और इनके दरमियान में जो है वो मिडल लैमिला जो है वो प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगी, एडजेसेंट सेल को आपस में होल्ड करेगी. इसी तरह सेंटर में बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा और पेरिफ्री में जो है वो उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. देन हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल. फंक्शन ऑफ सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पैसेज ऑफ मटेरियल. सेल वॉल इज पोरस एंड अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल. इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. कि ये क्या करते हैं, पोरस इन स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ये एक फ्री पैसेज वे है फॉर वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल. Then it maintain the shape and rigidity. It give definite shape and rigidity to the cell. Then third जो इसका main important function है वो है protection and support. It gives support, protection and strength to the cell.
तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया सेल वॉल एंड इट्स रोल, जिसमें हमने उसकी केमिकल कंपोजिशन इन डिफरेंट सेल ऑफ सेल वॉल, जिसमें हम बैक्टीरियल सेल वॉल, फंजाई सेल वॉल और प्लांट के सेल वॉल की डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। देन प्लांट के सेल वॉल के हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया और लास्ट पे सेल वॉल के फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।